जूइश सोर्सेज ऑफ कुरान। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तुरात से तो बहुत कुछ लिया गया, ठीक है, तुरात और अंजील से, या ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से ज्यादा करेक्टली कहना चाहिए। मगर यहूदियों की ऐसी किताबों से भी बहुत कुछ लिया गया है जिनकी तुक नहीं बनती, ठीक है। वो कैसी किताबें हैं, वो हम बारी बारी यहाँ पे देखते हुए चले जाएंगे आगे, किन किन किताबों से। और ज्यादा कॉपी कुरान में उन किताबों से की गई है जिनको यहूदी खुद नहीं मानते थे, ठीक है, जिनको यहूदी खुद नहीं मानते थे, और होशरुबा डिटेल्स डाली गई, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक एक साइड टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे, और इस साइड टॉपिक को हम बाद में किसी टाइम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि साबियों का जो सेबियन रिलीजन था उससे भी इस्लाम में बहुत सी चीजें कॉपी की। जैसे इस्लाम के ऊपर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो साबियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म का है, ठीक है। सबसे ज्यादा जूडाइज्म क्रिश्चियनिटी का, मगर सेबियन रिलीजन से इन्होंने अपने रिचुअल्स लिए। वो कौन से हैं वो हम फिर किसी टाइम साबियन रिलीजन के बारे में तरीके से सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। साबियों की जो मजीद जो मेन बुक थी वो बुक ऑफ सेट थी या बुक ऑफ शीथ थी, जिसे जो कि सैबियन जो बिलीव करते थे कि सेट और इदरीस जो है वो सेम है, जैसे कि इस्लाम भी बिलीव करता है, ठीक है। बुक ऑफ सेट, और वो 7 नमाजें पढ़ा करते थे दिन में। 5 नमाजें वही थी जो कि मुसलमानों की नमाजें हैं, इसके अलावा भी उनकी 2 नमाजें थी, ठीक है। वो मुर्दों के लिए दुआ करते थे, ठीक है, जैसे इस्लाम में भी मुर्दों के लिए दुआ की जाती है। क्रिश्चियंस के बहुत से सेक्ट है वो नहीं करते मुर्दों के लिए दुआ, ठीक है। और 30 दिन के वो रोजे भी रखा करते थे, जो कि उसी टाइम रोजा सुबह शुरू होता था सनराइज पे, और सनसेट के ऊपर रोजा एंड होता था। और फिर वो ईद भी मनाया करते थे जब उनके 5 सितारे गरूब होते थे एक दिन, ठीक है, उसके लिए, और उनका काबा भी हुआ करता था, ठीक है। तो साबियन से रसूल अल्लाह ने या इस्लाम ने बहुत सी चीजें मुस्तार ली या कॉपी की, ठीक है। तो वो एक है। तो ये एक जो मैंने साइड पे जो तस्वीर लगाई है, बेसिकली एक सैबियन टैबलेट है, क्ले टैबलेट, जिसके ऊपर उनका हज का तरीका लिखा गया है। इसको हम फिर कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहूदी जो अरब में यहूदी रहते थे वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको यहूदियों की सोर्सेज का कोई खास पता नहीं होता था, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद की जो रिलेशनशिप है यहूदियों के साथ, वो हमें पता है कि वो बड़ी ट्रिकी थी। पहले हजरत मोहम्मद उनको जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश करते रहे, ये समझते रहे कि वो इनके साथ मिल जाएंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता हजरत मोहम्मद उनके बड़े शदीद किस्म के दुश्मन बन गए। वाक़या बनु कुरैज़ा, फिर तबूक, फिर खैबर, ये सारे के सारे वो वाक़यात हैं जिनमें हजरत मोहम्मद की यहूदियों के साथ बड़ी शदीद दुश्मनी दिखाई देती है। मगर जो अरब के यहूदी थे वो बेचारे, उनको तोरा के बारे में कोई खास पता नहीं था, तोरात के बारे में, ठीक है, और उनके पास पूरी तोरात होती भी नहीं थी। तो इसलिए ये मसला था कि वो बस सुनी सुनाई बातों पे खुद चलते थे, ठीक है। वो तालमूद की कहानियों को जानते थे, मगर वो भी प्रॉपरली वो नहीं जानते थे, ठीक है। जो अरब थे वो यहूदियों की रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें कहते थे कि ये पीपल ऑफ द बुक है, या ये अहले किताब है। और ये जो अहले किताब का एपिथेट है ये इस्लाम से पहले का है यहूदियों के बारे में। हजरत मोहम्मद ने बड़ी मेहनत से यहूदियों के तौर तरीके, उनकी शरीयत के बारे में हमें मुसलमानों की किताबों से और इस्लाम की जो अपनी बनावट है उससे अंदाजा होता है कि हजरत मोहम्मद ने बड़ी मेहनत से उनका मजहब सीखा था और जानते थे बहुत कुछ उनके मजहब के बारे में। मगर वही कुछ जानते थे जो कि इनके अपने इलाके में पाया जाता था, शाम या यरूशलेम, या फिर यरूशलेम में तो खैर चलो उस टाइम यहूदी उनको जाने नहीं दिया जाता था, मगर एथेंस या अलेक्जेंड्रिया के यहूदी या मिस्र में रहने वाले यहूदी, उनके बारे में हजरत मोहम्मद को खास नहीं जानते थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता था, इसलिए वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते थे। और हम आगे देखेंगे कि हजरत मोहम्मद फिर सुनी सुनाई बातों में गलतियां किस तरह किया करते थे, तो वो सारा कुछ हम आगे देखते चले जाएंगे। अच्छा जी, तो फिर कुछ कहानियों के बारे में अब हम देखते हैं, जिसमें से एक काहिन और हाबिल की कहानी, या हाबील और काबील की कहानी। हाबील और काबील की कहानी जो है वो कुरान में पाई जाती है, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है। ये एक कहानी हमें सुनाई देती है कुरान के अंदर। तो मगर ये कहानी हमें किस तरह मिलती है, एडम और ईव। अब इधर ये कहा जाता है कि असल में जब कायन ने काबील ने हाबील को मार दिया, तो उसने क्या किया, उसे अब पता नहीं चल रहा था कि वो उसे कैसे दफन करे, या उसे कैसे उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाए।
तो उस टाइम फिर उसने देखा कि कौवा जो है वो क्या कर रहा था, वो जो था वो कर रहा था, उसने उसको देखा कि उसने एक दूसरे कौवे को मार के दफनाया, तो उसने पता चला कि हाँ जी, इसे दफनाना है। मगर ये जो यहूदियों की पुरानी किताबें हैं, उनमें ये कहानी मिलती तो है, मगर दफनाने वाले जो हैं वो आदम और हव्वा हैं, और वो देखते हैं कि कौवा दफनाता है। तो जैसे एडम एंड ईव सिटिंग बाय द कॉर्प्स, आदम और हव्वा लाश के किनारे बैठे थे, वेप्ट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और दोनों रो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या करें। फॉर दे हैड एज येट नो नॉलेज ऑफ बरियल, क्योंकि उन्हें अभी तक दफनाने का, बैरी करने का तरीका नहीं पता था। रेवन कमिंग अप टुक द डेड बॉडी ऑफ इट्स फेलो, देखा कि कौवा अपने साथी की लाश ले आया, एंड हैविंग स्क्रैच्ड अप द अर्थ, और उसने जमीन को खोदा, बरीड इट दस बिफोर देयर आइज, उसे उनकी आंखों के सामने उसने दफना दिया। एडम सेड लेट अस फॉलो द एग्जांपल ऑफ द रेवन, और आदम ने कहा चलो हम इस कौवे की मिसाल को ही फॉलो करते हैं, या इसकी सुन्नत पे ही अमल करते हैं। एंड सो टेकिंग अप एबल्स बॉडी बरीड इट एट वंस, फिर उन्होंने हाबील की के जिस्म को दफना दिया। फिर मिशना सैनहेड्रिन के अंदर जो है जेनेसिस की एक एक बात है जिसके बारे में कहा जाता है। वो क्या है? द वॉइस ऑफ दाई ब्रदर्स ब्लड क्राइथ अनटू मी फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि जेनेसिस की किताब में लिखा है कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। ठीक है, तो एक यहूदी कमेंटेटर जो था, एक रब्बी, उसने क्या लिखा कमेंट्री के अंदर, तफसीर करने वाला जो था उनका, जो इब्ने कसीर या जलालैन है, वो क्या लिखता है? एज रिगार्ड्स केन who killed his brother, the Lord addressing him does not say, the voice of thy brothers cried out, but the voice of his bloods. ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये कहानी जो है वो तौरात में नहीं है, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, ऊपर वाली जो है। तो ये कहानी फिर कहां से आती है, हम बेसिकली ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है, मगर यहाँ पे आगे क्या है, एक कमेंटेटर क्या लिखता है कि तेरे भाई की औलाद का खून, द वॉइस ऑफ हिज ब्लड्स, यानी उसके बच्चों का खून, यहां पे इससे मतलब है, मेंट नॉट हिज ब्लड अलोन बट ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। ठीक है, कि उसके बच्चों का खून। एंड तो आदम ने क्या किया, क्योंकि अब मुसलमानों में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कैसे कि हजरत आदम की पुश्त से तमाम बच्चों को निकाला गया और उन्हें दिखाया गया, और जी उनसे वादा लिया गया कि अल्लाह ही तुम्हारा खुदा है। ठीक है, वो वाली हमें मिलती है हदीस और आगे पीछे तफसीरों में बातें ये मिलती। ठीक है, और फिर कुरान की एक और आयत जिसका रेफरेंस है हाबील और काबील की स्टोरी में, कि जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यहां पे वो एपिटेथ भी आता है, वो क्या है? सो ही दैट किल्स एन इजराइलाइट, ठीक है, is by the plural here used counted as if he had killed the whole world at large, कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये किसने लिखा था? उनकी तफसीर करने वाले ने। ये तौरात में नहीं लिखा, ये तालमूद में नहीं लिखा, बल्कि एक तफसीर में लिखा गया। अब कुरान क्या कहता है कि यहूद से कहा गया था कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये किसने कहा था? ये अल्लाह ने नहीं कहा था, ये खुदा ने नहीं कहा था, बल्कि उनके एक तफसीर करने वाले ने मिशना सैनहेड्रिन के अंदर, जब वो यहूदी शरीयत के अंदर कत्ल के मुकदमे को क्या कर रहा था, उसके ऊपर बात कर रहा था। मिशना सैनहेड्रिन का वो पोर्शन है यहाँ पे जहां पे कानून की बात होती है, शरीयत की बात होती है, कत्ल की सजा क्या, वहां पे क्या आता है। एंड हु सेव्स अ सिंगल इजराइलाइट इज काउंटेड एज इफ ही हैज सेव्ड द होल। जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये बात कहां से आ रही है? मिशना सैनहेड्रिन हेड्रिन तौरात की तफसीर से आ रही है। ये कुरान कहता है कि तुमसे कहा गया था कि जिसने एक को कत्ल किया उसने सबको कत्ल कर दिया। ये बात वहां से नहीं आ रही, ये किसी रब्बी ने अपनी किताब में लिखी थी, वहां से आ रही। ठीक है, फिर मिद्राश रब्बा में इब्राहिम का जो है ना, अब एक और जो चीज है वो क्या है कि कुरान में यह लिखा है कि हजरत इब्राहिम को क्या डाला गया था? आग में डाला गया था, नमरूद ने आग में डलवा दिया। मगर मसला ये है कि ये वाकया हमें कहीं भी तुरात वगैरह में नहीं मिलता। मगर ये कहां से आता है? अब देखें, ये कहते हैं कि कुरान सारा आसमान से उतरा है, मगर कुरान कहां से उतरा है? कुरान यहूदियों और ईसाइयों की उन किताबों से उतरा। पिछली बार हमने ईसाइयत की बात की थी, क्रिश्चियनिटी की।
उन किताबों से उतरा है जो कि बेचारी ऐसे ही लंगड़ी लूली किताबें थी कुरान जैसी पहले। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुरान में कोई भी नई चीज नहीं है, ना साइंसी तौर पे, ना ना बाकी मजहब के तौर पे। सारे यहूदियों और क्रिश्चियंस और सैबियंस और फारसियों का चरबा है, सबका सब। ठीक है, हम पीछे ये भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस क्या है, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस क्या है, अभी यहूदी इन्फ्लुएंस का हम ये एक पार्ट अभी किया, अभी इसके अलावा भी और बातें, बहुत बातें, इतना ज्यादा है ये मटेरियल कि मैं कहता हूं कि पूरा कुरान ही असल में ना इस मटेरियल में ही समाया हुआ है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो नई हो कुरान में, सब कुछ। ये कहते हैं वो जी तुमसे कहा गया था, तुमसे कहा गया था, वो किसने कहा था? वो खुदा ने, अल्लाह ने नहीं कहा था, वो एक रब्बी ने कहा था कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हाँ, और मुसलमान उस आयत को कितने बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जहां पे अपनी टेररिज्म से जान छुड़ानी होती है वहां पे उस आयत को उठा के पेश कर देते हैं। ठीक है, तो फिर मिद्राश रब्बा के अंदर जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 17 की कमेंट्री में क्या लिखा गया? ठीक है, वो ये है, तीरा यूज टू मेक इमेजेस गोइंग आउट वन डे। तो तीरा जो था वो क्या किया करता था? अब कुरान में जो है वो हजरत इब्राहिम के बाप का नाम आजर है, मगर यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है? वो तीरा है। ठीक है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? मिद्राश रब्बा के अंदर उसका नाम, या जेनेसिस के अंदर उसका नाम तीरा है। तो तीरा जो है एक दिन चला गया, उसने इब्राहिम को बिठा दिया कि यार तू जो है ना, तू मेरे आज बुत बेच। ठीक है, तो क्या है? he told his son Abraham to sell them. When a man came to buy, Abraham asked him how old he was. तो जब एक आदमी आया तो उसने पूछा कि अब्राहम ने उससे पूछा कि तू तेरी उम्र क्या है? तो उस आदमी ने क्या कहा? 50 और 60 ईयर्स। उसने कहा मैं 50 या 60 साल का हूं। ही रिप्लाइड, इब्राहिम ने उसने कहा स्ट्रेंज, उसने कहा कितनी अजीब बात है। सेड द अदर, इब्राहिम ने कहा, यानी that a 50 or 60 years old age should worship things hardly a few days old। कहता है कि एक 60-70 साल का आदमी जो है वो चंद दिन पहले बनाए गए बुतों को पूज रहा है। ठीक है, ऑन हियरिंग विच द मैन ashamed passed on, जिसकी वजह से आदमी शर्मिंदा हुआ और आगे चला गया। ठीक है, देन अ वुमन कैरिंग इन हर हैंड कप ऑफ व्हीटन फ्लोर। ठीक है, एक औरत अपने हाथ में एक प्याला ले आई जिसके अंदर गंदम का आटा था। प्लेस दिस बिफोर द आइडल्स, उसने कहा कि ये बुतों के सामने रख। ऑन विच अब्राहम गेटिंग अप, जिसपे अब्राहम ऊपर उठा, टुक हिज स्टाफ, अपना सोटा उठाया, अपना डंडा उठाया। ठीक है, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड हैव ब्रोकन द आइडल्स विद इट, और सारे बुत उससे तोड़ दिए। प्लेस द स्टाफ इन द हैंड ऑफ द बिगेस्ट, और सबसे बड़ा बुत था उसके हाथ में क्या कर दिया? अपना अपना जो है वो हथौड़ा रख दिया, कुल्हाड़ा यहाँ पे ये कहते हैं, वही कुल्हाड़ा जिससे हजरत इब्राहिम ने अपना खतरा कर लिया था, वही कुल्हाड़ा उसने बुत के उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, कंधे पे। हिज फादर केम अप क्राइड, इसके ऊपर उसका बाप आया और आके चिल्लाया, हु हैथ डन दिस ऑल, ये किसने किया? अब्राहम सेड, व्हाट कैन बी कंसील्ड फ्रॉम दी, तुझसे क्या छुप सकता है? अ वुमन कैरिंग अ कप ऑफ व्हीटन फ्लोर आस्क्ड मी टू प्लेस इट बिफोर द गॉड्स, एक औरत आई जिसके पास मिट्टी का आटा था और उसने कहा कि इसे मेरे सामने रख दो। आई टुक एंड प्लेस इट बिफोर देम, कहता कि मैंने उसे उठाया और मैंने उसे जो है वो उसके सामने रख दिया, बुतों के सामने। ठीक है, आई विल ईट फर्स्ट एंड आई विल ईट फर्स्ट एंड अनदर आई विल ईट फर्स्ट। तो क्या हुआ? सारे आपस में लड़ने लगे कि मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा। ठीक है, द बिग वन टुक द स्टाफ, बड़े वाले ने जो है वो डंडा लिया, एंड ब्रोक देम ऑल इन पीसेस, और छोटे वालों को सबको तोड़ दिया। हिज फादर, हु डू यू टेल सच अ फूलिश टेल टू, व्हाई डू यू टेल सच अ फूलिश टेल टू यू, डू दीज नो एनीथिंग, कहता कि उसका बाप कहता कि तू मुझे इतनी बेवकूफों वाली कहानियां क्यों सुना रहा है? ठीक है, ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? He answered, does thine ear hear what thy mouth speaks, कि क्या तेरा मुंह वो बात, तेरा कान वो बात सुनते हैं मेरे बाप जो तू कर रहा है? ठीक है, on this the father seized him and made him over to Nimrod, who bade him worship fire। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके ऊपर क्या किया जी उसने, इसके बाप ने उसे क्या कर दिया? उसको उसके नमरूद के हवाले। फिर अब्राहम ने कहा, रेदर वर्शिप वाटर एंड पुट इट आउट फायर, उसने कहा, इब्राहिम ने फिर सोचा कि मैं तो पानी की पूजा करूंगा क्योंकि वो आग को बुझा देता है। देन वर्शिप वाटर, यानी नमरूद के सामने। तो उसने कहा फिर पानी की पूजा करो। रेदर वर्शिप दैट विच ब्रिंगeth वाटर, जो पानी लेके आता उसकी करो।
देन वर्शिप अ क्लाउड, नमरूद ने कहा, देन वर्शिप अ क्लाउड। फिर अब्राहम ने कहा इन सच अ केस लेट अस वर्शिप विंड दैट ड्राइव्स अवे द क्लाउड। कहा कि जो फिर ऐसा करते हैं कि फिर हम उसकी बात करते हैं, उसकी पूजा करते हैं जो कि बादल को भगा देती है, आंधी। फिर उसने कहा, नमरूद ने कहा देन वर्शिप विंड, कहता फिर उसकी इबादत कर लेते हैं। अब्राहम ने कहा रेदर लेट अस वर्शिप मैन दैट स्टैंडर्ड अगेंस्ट द विंड, कहता कि फिर उस आदमी की पूजा करते हैं जो कि इतनी तेज हवा चलती है उसके मुकाबले पे खड़ा रहता है। ऑन दिस निमरॉड क्लोज्ड, इफ thou arguest with me about things which I am unable to worship other than fire, into it I will cast। क्योंकि जो नमरूद था वो आग का पुजारी था, तो उसने कहा कि अगर तू मुझे किसी और चीज की पूजा करने का कहेगा आग के अलावा, तो मैं तुझे उसके अंदर डाल दूंगा। देन लेट द गॉड thou worshipest deliver thee therefrom। तो कहता है जिसकी फिर जिस गॉड खुदा की तू पूजा करता है फिर वो तुझे उससे बचाएगा। सो अब्राहम वेंट डाउन इनटू द फ्लेम्स। तो अब्राहम क्या किया, वो आग में चला गया, कूद पड़ा आतिश नमरूद में। है इश्क कूद पड़ा आतिश नमरूद में। वो शेर है मेरे ख्याल है, वो पढ़ता होता है, नुसरत फतेह अली खान साहब पढ़ते होते थे। एंड रिमेन देयर सेफ एंड अनहर्ट, मगर उसको आग ने कुछ भी ना कहा। ठीक है अब्राहम को। अच्छा, मगर इधर भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहूदियों ने भी एक गलती की थी। और हजरत मोहम्मद, जैसे मैंने पहले कहा था ना, हजरत मोहम्मद एक नालायक स्टूडेंट थे। अभी थोड़ी देर पहले वो भी उन्होंने भी कहा था, क्या नाम है हमारे दोस्त का, मोहसिन खान ने, कि हजरत मोहम्मद एक नालायक स्टूडेंट थे। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि नालायक स्टूडेंट एक होता है ना, कि एक नालायक स्टूडेंट आगे बैठा होता है, वो गलत चीजें लिख रहा होता है, तो पीछे वाला नालायक स्टूडेंट भी वही लिख रहा होता है। तो उससे ये पता चल जाता है टीचर को कि यार ये दोनों नालायकों ने एक दूसरे की नकल मारी थी। अगर दोनों ने सही आंसर दिए हो ना, आगे वाला सही हो, तो पीछे वाला नालायक भी जब सही स्टूडेंट की नकल मारता है ना, तो वो बात ठीक हो जाती है। क्योंकि फिर टीचर को नहीं पता लगेगा, क्योंकि करेक्ट आंसर तो एक ही होता है ना। तो टीचर को पता नहीं चलेगा कि यार ये ठीक है, पीछे जो है ना ये, इसका मतलब है दोनों ने ठीक लिखी होगी। मगर अगर एक बंदा गलत लिखे और दूसरे ने भी एग्जैक्टली वही गलत बात लिखी हो, तो पता चल जाता है कि यार इन दोनों ने नकल मारी है। ठीक है, और दोनों ने गलत। तो जैसे कि हमने पहले बात कर रही थी कि इब्राहिम के बाप का नाम बाइबल में तीरा है, मगर कुरान में आजर है। ठीक है, तो आजर का जो नाम है वो खुद सूबियस से आता है, क्योंकि सूबियस जो उसका नाम लेता था वो तीरा के बजाय कुछ और लेता था, जो कि बिल्कुल आजर जैसा साउंड करता था। तो ये वहां से आया गया। ठीक है, तो जेनेसिस की किताब में चैप्टर 15 की वर्स 7 में कहा गया, आई एम द लॉर्ड दैट ब्रॉट दी आउट ऑफ द उर ऑफ चैल्डीज। मैं वो खुदा हूं जो तुझे चाल्डियंस के उर से निकाल लाया। ठीक है, मगर अब उर का जो शहर है, यहूदी ये मानते थे कि ये उर शालीम एक शहर था, शालीम जिसको कहा जाता है। उर बेसिकली, उर भी यहूदियों के मामले में भी खराब बात है। कैसे? क्योंकि उर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरानी बेबीलोनियन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ उर शहर को कहा जाता है। जैसे मदीना कहा जाता है ना, मदीना, तुम मदीना मुनव्वरा, ठीक है, तो मदीना कह दिया जाता है उस शहर को। मदीना में मक्का भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि मदीना तो शहर है, मक्का का शहर मदीना तो मक्का भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब पहली बात तो है, यहूदियों ने पहली ये बात गलती की कि उनको ये पता ही नहीं है कि असल में इब्राहिम आता कहां से था। ठीक है, दूसरी बात है कि उर जो है वो एक और वर्ड है उर का के साथ बिल्कुल ही, ठीक है, सिमिलर सा, जिस जो के साउंड करता है और, ठीक है, या और इस तरह करके साउंड करता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर ये यू आर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो वो ओ आर लिखा है, और लिखा हुआ। ठीक है, अब किसी बंदे ने, एक जूइश कमेंटेटर था, ठीक है, उसने अपनी एक किताब के अंदर क्या किया, उसे बेबीलोनियन लफ्ज का सही पता नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उर ऑफ द चाल्डियंस को उसने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, उसने क्या ट्रांसलेट किया, आई एम द लॉर्ड दैट डिलीवर्ड दी आउट ऑफ द चाल्डियन फायरी ओवन। उसने चाल्डियन सिटी उर की बात करने के बजाय चाल्डियन फायरी ओवन उसका नाम रख दिया, कि मैं वो खुदा हूं जिसने तुझे चाल्डियों के तंदूर से निकाला। मतलब उन्होंने ये गलत ट्रांसलेशन कर दी। ठीक है, उसकी बेस पे उन गधों ने क्या किया, उन्होंने एक स्टोरी बना ली। ठीक है, फिर वही जो सेम कमेंटेटर था, उसने जेनेसिस की बुक का चैप्टर 11 की वर्स 27 में की कमेंट्री में क्या लिखा, नाउ दिस हैपेंड एट द टाइम व्हेन नेमरोड कास्ट अब्राहम इनटू द ओवन ऑफ फायर।
उसने कहा कि ये तब हुआ जब के इब्राहिम को नमरूद ने जो है तंदूर में डलवा दिया, ठीक है, बिकॉज ही वुड नॉट वर्शिप द आइडल्स, क्योंकि उसने जो है बुतों की पूजा ना की। दैट लीव वॉज विद हेल्ड फ्रॉम द फायर टू हर्ट, ठीक है। तो फिर खुदा ने उसे क्या किया, आग से बचा लिया। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपस में बेचारों ने उर और को आपस में कंफ्यूज किया, ठीक है। और उस उर और की कंफ्यूजन में उन्होंने पूरी एक कहानी बना दी कि हाँ जी आग के तंदूर में डलवाया गया था इब्राहिम को, और उससे वो बच के निकल आया, ठीक है। तो असल में ये सारी जो फितना जो मचाया हुआ था वो किताब पैदाइश या जेनेसिस की किताब का वर्स 7 थी, वहां से जो फितना फैलाया। और यहूदी जो थे ना, असल में यहूदी भी जो अरब यहूदी थे ना, या जो इस तरह ये जो प्री आफ्टर क्रिश्चियनिटी बिफोर इस्लाम एज के जो यहूदी थे, वो बड़ी कहानियां कराते थे, सही कहानियां वो कराते थे बहुत ज्यादा, यानी ऐसी ऐसी वो अरेबियन नाइट्स की दास्तानें बनाते थे ना कि बस कोई हाल नहीं था, वो बनाते चले जाते थे, और वो हर चीज के पीछे कोई ना कोई नई स्टोरी बना देते। और उन्हीं बेवकूफों की कहानियां हजरत मोहम्मद को पता नहीं था बेचारे को, वो भी बगैर जाने पहचाने वही कहानियां उठा उठा के इधर से उधर डाली जा रही, ठीक है। तो ये इब्राहिम के आग में फेंकवाए जाने की आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, ठीक है, अकल है महवे लबे बाम अभी भी, हाँ ये पाबशीर ने इधर भेज दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ये वही बात है, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने इस तरह ही चरबा है, असल में कुरान में आपको जो सच्ची बात कहता हूँ वो वही है। अली ने एक सुपर स्टिकर भेजा, अली आपका शुक्रिया बहुत सुपर स्टिकर भेजने का, ठीक है। तो ये चीज है। फिर जो सूरा है जी, सूरा नंबर 27, अब इसका मेरे ज़हन से नाम निकल गया देखो, जिसके अंदर हजरत सुलेमान की फौजों का जिक्र है। तो हम जरा हजरत सुलेमान की तरफ जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें पहले दिखाना चाहता हूँ। ये मलका सबा यहाँ पे बनाई गई है, और ये हजरत सुलेमान, हजरत सुलेमान का जो तख्त था जिसकी बाइबल में डिस्क्रिप्शन मिलती है, उसकी 7 सीढ़ियां थी, जिन 7 सीढ़ियों के ऊपर 7 शेर बनाए गए, और इसके ऊपर कुछ उकाब बनाए गए थे। ये जो है ना यहाँ पे उकाब है, सही है। और 4 उकाब इसके ऊपर तख्त के बनाए गए थे, जो के बाइबल में डिस्क्रिप्शन मिलती है। और हजरत सुलेमान के दरबार में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिलती थी, बड़ा जी शेर भी थे और पता नहीं क्या क्या था, और सारा कुछ शान शौकत बड़ी बताई जाती है, ठीक है। तो ये काफी लेस ड्रामेटिक इसकी वो है। आपको इंटरनेट पे थ्रोन ऑफ सोलोमन के बारे में बड़े ही जबरदस्त किस्म का तख्त मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हमें बाइबल में मिल जाती है। कुरान में मगर ये कहा जाता है कि तख्त जो बड़ा खूबसूरत था ना, वो सुलेमान का नहीं था, वो मलका सबा का था, ठीक है। जिसने भी पढ़ना हो वो जाके खुद इस बात को पढ़ सकता है कुरान में। मैंने कुरानिक पैसेजेस इधर नहीं डाले क्योंकि बहुत ही लंबी ये प्रेजेंटेशन हो जानी थी, मगर जिसने पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। मगर ना सिर्फ मगर तरगूम की जो इनकी किताब है यहूदियों की, अब ये भी कमेंट्री है तौरात के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ रब्बी उसके ऊपर बताते हैं कि ये जो है ना ये क्या हो रहा था, यहाँ कमेंट्री करते हैं। जिस तरह ये तफसीरें लिखा करते हैं, तफसीरें लिखना भी इन्होंने उधर से ही सीखा है ना। तो तफसीर के अंदर फिर जो मर्जी स्टोरियां डाली हुई हैं जी इन्होंने सबने, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी अपनी तफसीरों में, और बड़ी मोटी मोटी तफसीरें हैं उनकी, जिस तरह इनकी तफसीर इब्न कसीर या तफसीर जलालैन बहुत बड़ी किताब है, इस तरह उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी किताब है, ठीक है जी। तो अब क्या है, तरहूम में क्या लिखा है कि ये जो तख्त था उड़ने वाला वो किसका था, वो हजरत सुलेमान का, ठीक है। इस तख्त के 6 सीढ़ियां थी, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जाती थी, जिसके ऊपर 12 शेर रखे गए थे, और इसके ऊपर 12 सोने के क्या थे, 12 सोने के उकाब भी ऊपर लगे हुए थे, जो कि क्या थे, इस तख्त को उड़ा के भी कहीं भी ले जाया करते थे जहां पे लगे होते थे। और जो उकाब के लिए या ईगल के लिए वर्ड यूज होता है उनकी अरमिक जुबान में, जिसमें ये किताबें उनकी पुरानी लिखी गई थी, वो बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है जैसे कि अरबी वाला जिन साउंड करता है, तो इसलिए उसे जिन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो जो 24 ईगल्स थे, मतलब 24 ईगल्स थे, वो क्या किया करते थे, ऊपर से सुलेमान के तख्त के ऊपर साया किया करते थे, और फिर कहीं भी अगर तख्त को लेके जाना होता था तो सलमान का तख्त जो है वो उड़ के चला जाता था, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कुछ कहां पे, तरगूम के अंदर लिखा गया, ठीक है। फिर तरगूम के अंदर क्या था कि जो जो हजरत सुलेमान के जिन जो था वो उड़ा के मलका सबा का तख्त ले आया,
यहाँ पे उकाब थे जो कि हजरत सुलेमान का तख्त उड़ा के जहां भी जाना होता था उन्होंने जमीन पे तख्ते सुलेमानी को उड़ा के ले जाया करते थे। मगर यहाँ पे क्या है, मगर हमें ये पता है कि तुरात में भी ये लिखा गया, यानी सॉरी ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि मलका सबा जो थी वो सुलेमान से मिलने आई, उसने बड़े सवाल किए हजरत सुलेमान से और सुलेमान ने उसके सवालों के बड़े अच्छे जवाब दिए और सेटिस्फाई होकर गई वो हजरत सुलेमान की जो है वो क्या थी, कि जितनी भी शानो शौकत थी, जो उनके मुलाजमों की शानो शौकत थी, उससे बड़ी इंप्रेस हुई और वो क्या किया जी, वो उठा के वो बड़ी खुश हुई और हजरत सुलेमान के साथ आके उसने नॉलेज वगैरह लिया और फिर खुश होके एंड पे अनाम वगैरह दे के चली गई। तो यहाँ पे एक और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है और वो जो है दिखाई गई है हजरत सुलेमान का तख्त के, हजरत सुलेमान बैठे हैं यहाँ पे और ये देखें 2 शेर ये हैं, फिर 6 शेर एक तरफ नीचे और 6 शेर नीचे एक तरफ और ये मलका सबा है जो कि तोहफा वगैरह लेके आई। ये पुरानी एक प्रेयर बुक के अंदर ये दिखाया गया। तो ये सारा कुछ जो है क्या है, ये जो था ये उनकी पुरानी, और क्रिश्चियंस भी इन बातों को मानते थे, ठीक है। अच्छा, फिर तरगूम के अंदर लिखा क्या, एट अनदर टाइम व्हेन द हार्ट ऑफ सोलोमन वाज ग्लैडेंड विद वाइन, जब उसने शराब पी रखी थी, ही गेव ऑर्डर्स फॉर द बीस्ट्स ऑफ द लैंड। तो अब ये भी तरगूम के अंदर, क्योंकि बाइबल के अंदर ये नहीं लिखा गया हज़रत सुलेमान चूंटियों से भी बातें करते थे और जी जानवरों से परिंदों से बातें कर, ऐसा कुछ भी बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नहीं लिखा गया। तो ये बातें कहां से आती हैं, वो तरगूम से या तालमूद की कुछ और जगहों से आती हैं, ठीक है। तो he gave orders to for the beast of the land and birds of the air, the creeping things on the of the earth। तो उन्होंने जो है जमीन के दरिंदों, आसमान के परिंदों और जमीन के ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों सबके लिए हुक्म भेजा, द डीमंस फ्रॉम अबव एंड द जिनाई, और ऊपर जो उड़ रहे थे जिन और उनको भी उन्होंने हुक्म दिया, टू बी ब्रॉट, के सब आ जाएं, दैट दे माइट डांस अराउंड हिम, कि वो सारे आ गए हजरत हजरत जो है ना सुलेमान के इर्द गिर्द नाचना शुरू कर दे। अब हजरत सुलेमान वाकई टूनी दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे टूनी वाला सिस्टम नहीं है। इन अदर वर्ड्स ऑल द किंग्स वेटिंग अपॉन हिम माइट बिहोल्ड हिज ग्रैंडवर, जितने भी बादशाह हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर होते हैं वो सारे के सारे उनकी शान शौकत को देख के देखें। एंड ऑल द रॉयल स्क्राइब्स समन्ड बाय देयर नेम्स बिफोर हिम, और सारे के सारे जितने भी शाही कातिब थे उनको बुला लिया गया कि आके लिखो। In fact, all there were except the captives of the prisoner and those in charge of them। और जितने भी कैदी थे, जितने उनके इंचार्ज थे, सबको बुलाया गया। Just then the red cock, enjoying himself, could not be found। तो ये एक परिंदा होता है रेड कॉक, वो नहीं आया। कुरान में और परिंदा है, अभी उसका नाम आगे आएगा, मेरे ज़हन से निकल गया, ठीक है। एंड किंग सोलोमन सेड, और सुलेमान बादशाह ने कहा, दैट दे शुड सीज एंड ब्रिंग इट बाय फोर्स, कि उसे पकड़ के और उसे ताकत से लेके आओ। एंड इंडीड ही सॉट टू किल इट, और उसने कहा कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, कि आया क्यों नहीं मेरी खिदमत में। यानी हजरत सुलेमान की आप देखो हरकतें देखो कि एक परिंदा नहीं आया और हजरत सुलेमान जो है वो पागल हो गया कि मैं कत्ल करा देना है। बट जस्ट देन द कॉक अपीयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ द किंग, और उसी वक्त जो है वो परिंदा आ गया, आके और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। एंड सेड, ओ लॉर्ड किंग ऑफ द अर्थ, ऐ बादशाह जमीन के बादशाह, ऐ मेरे खुदावंद जमीन के बादशाह, हैविंग अप्लाइड दाइन ईयर लिसन टू माय वर्ड्स, अपना कान खोल और मेरी बात सुन। इट इज हार्डली 3 months since I made a firm resolution within me, 3 महीने पहले मैंने अपने अंदर एक इरादा किया, that I would not eat a crumb of bread, कि मैं रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाऊंगा, नॉट ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ना ही बिल्कुल पानी पीऊंगा, अंटिल आई हैड सीन द होल वर्ल्ड, जब तक मैं सारी दुनिया को न देखूं, एंड ओवर इट टू मेक माई फ्लाइट, और मैं सारी दुनिया को उड़ के जाके देखूंगा। सेइंग टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई मस्ट नो द सिटी एंड द किंगडम विच इज नॉट सब्जेक्ट टू दी माई लॉर्ड किंग, कि मैं सारे वो मुल्क और शहर देख के आऊंगा जिनके ऊपर तेरी हुकूमत नहीं। अच्छा जी। देन आई फाउंड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ कितोर, फिर मुझे फसीलदार शहर या दीवार वाला शहर कितोर मिला, इन द ईस्टर्न लैंड्स, जो कि मशरिक की जमीनों में। एंड अराउंड इट आर स्टोन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द स्ट्रीट्स प्लेंटीफुल एज रबिश, और इसके अंदर सोने और चांदी के पत्थर इसकी गलियों में ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे कूड़ा पड़ा रहता है।
एंड ट्रीज प्लांटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और इतने पुराने दरख्त हैं कि जो कि जब दुनिया बनी थी तब से, एंड रिवर्स टू वाटर इट, और दरिया हैं जो यहाँ पे इसे पानी देते हैं। फ्लावरिंग आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, यानी जो दरिया इधर निकल के आते हैं वो अदन से निकल के आ रहे हैं, यानी जन्नत से निकल के आ रहे हैं। मैनी मैन आर देयर वेयरिंग गार्लैंड्स फ्रॉम द गार्डन क्लोज बाय, ठीक है। तो कहता है बड़े लोगों ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हैं आसपास की खूबसूरत जो बाग हैं उधर से। दे शूट एरोज, वो तीर चलाते हैं, बट कैन नॉट यूज द बो, मगर वो कमान इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर रूल्ड बाय अ वुमन, उनके ऊपर एक औरत की हुकूमत है, कॉल्ड द क्वीन ऑफ शीबा, जिसे मलका सबा कहा जाता है। नाउ इफ इट में प्लीज माय लॉर्ड किंग, और अगर मेरे खुदावन की खुशी हो, द सर्वेंट हैविंग बाउंड अप माय गिडल विल सेट आउट फॉर द फोर्ट कितोर इन शीबा, कि मैं जाऊंगा कितोर की मलका शीबा के पास, एंड हैविंग बाउंड देयर किंग्स विद चेन्स एंड देयर नोबल्स विद लिंक्स ऑफ आयरन विल ब्रिंग देम इनटू द प्रेजेंस। कहता मैं उन सबको तेरे बंदी गुलाम बना के तेरी खिदमत में पेश करूंगा। द प्रपोजल प्लीज द किंग, तो बादशाह जो सुन के बड़ा खुश हुआ। एंड द स्क्राइब्स प्रिपेयर्ड अ डिस्पैच, तो उन्होंने एक खत लिखा, ठीक है। यानी वो कह रहा था कि जी मैं उनको कहूंगा कि बेड़ियों में जकड़ के हमारे बादशाह के सामने पेश हो। तो इसने क्या किया, अब कहता है कि चलो जी, कातमों ने फिर खत लिखा, विच वॉज प्लेस्ड अंडर द बर्ड्स विंग, जिसे परिंदे के पर के नीचे लगा दिया गया। एंड अवे इट फ्लू हाई अप इन द स्काई, इट ग्रू स्ट्रॉन्ग सराउंडेड बाय अ क्राउड ऑफ बर्ड्स एंड रीच द फोर्ट ऑफ शीबा। तो वो उड़ता उड़ता फिर जो है शीबा के किले में पहुंचा। बाय चांस द क्वीन ऑफ शीबा वाज आउट इन द मॉर्निंग वर्शिपिंग द सी, तो वो सुबह समंदर की पूजा कर रही थी। एंड एयर बीइंग डार्केंड बाय द मल्टीपल ऑफ बर्ड्स, तो इतने ज्यादा परिंदे थे कि पूरी अंधेरा छा गया। शी बिकेम सो अलार्म्ड एज टू रेंड हर क्लोथ्स इन ट्रबल एंड डिस्ट्रेस। वो क्या है, अपने कपड़े झाड़ने लगी कि जी वो जो है ना वो क्या है कि डर के ना। जस्ट देन द कॉक alighted by her, and she seeing the letter under the wing opened and read it as follows। तो उसने क्या किया जी, उसे खत दिया और वो उसने पढ़ा। किंग सोलोमन sendeth to thee his salam and saith, बादशाह सुलेमान ने तुम्हें अपना सलाम भेजा है और कहता है, द हाई एंड होली वन हैथ सेट मी ओवर द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड एटसेट्रा, कि मुझे जंगल के या बीस्ट ऑफ द फील्ड, मतलब बीस्ट ऑफ द फील्ड, मुझे जानदार तमाम जानदारों पे उसने हुकूमत दी है। एंड द किंग ऑफ फोर क्वार्टर्स ऑफ सैंड, यानी जमीन के चारों कोनों का बादशाह क्या कहता है, सेंड टू आस्क आफ्टर माय वेलफेयर। नाउ इफ इट प्लीज दी टू कम एंड आस्क आफ्टर माय वेलफेयर, आई विल सेट दी हाई अबव देम ऑल। तो फिर ये उसे क्या करता है, दावत देता है कि मेरे पास आ, ठीक है। बट इफ नॉट प्लीज दी आई विल सेंड किंग्स एंड आर्मीज अगेंस्ट दी, और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपने बादशाहों और फौजों को भेज दूंगा। द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड आर माय पीपल, और जंगल के जानवर मेरे या जो है वो मेरे मेरे लोग हैं। द बर्ड्स ऑफ द एयर आर माय राइडर्स, और हवा के परिंदे में जो है उनके ऊपर मैं सवारी करता हूँ। एंड डीमंस एंड जीनाई आर दाइन एनिमीज, और फिर क्या होगा, भूत प्रीत और जिन जो है वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। टू इम्प्रिजन यू, तुम्हें गुलाम बनाएंगे, तुम्हें तुम्हें कैद कर लेंगे। टू स्ले एंड फीड अपॉन यू, और तुम्हें कत्ल करके तुम्हारा गोश्त खाएंगे। एक सेकंड। When the queen of Sheba heard it, she again rent her garments। अच्छा, उसने अपने कपड़े फाड़े, ठीक है, हाँ। एंड सेंडिंग फॉर हर नोबल्स आस्क देयर एडवाइस, और उसने अपने सारे उमरा को भेजा और कहा यार ये क्या, कि they knew not, but advised her to send vessels by sea full of beautiful ornaments and gems together with 6,000 boys and girls in purple garments। तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि हाँ जी, इसको जो है वो खराज भेज, बड़ी दौलत शौलत और 6,000 लड़के और लड़कियां who had all been born at the same moment, also to send a letter promising to visit him by the end of the year। और फिर इससे वादा करके मैं इस साल के एंड तक आऊंगी, ठीक है जी। It was a journey of 7 years, but she promised to come in 3। तो ये 7 साल का सफर था, मगर उसने कहा कि मैं 3 सालों में आऊंगी। 7 साल का सफर, ठीक है। When at last she came, Suleiman sent messenger shining in brilliant attire। तो फिर सुलेमान के पास जब वो आई तो उसने
उसके पास पैगाम रसान भेजे, बड़ा ही जी जबरदस्त किस्म के कपड़े शपड़े पहनेंगे। लाइक द मॉर्निंग डॉन टू मीट हर एज दे केम टुगेदर शी स्टेप्ड फ्रॉम हर कैरेज, वो अपनी बग्गी से नीचे उतरी। व्हाई डोस्ट दाउ दस, ही आस्क्ड, आर्ट दाउ नॉट सुलेमान, उसने पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा क्या तू सुलेमान नहीं है? ने आई एम बट अ सर्वेंट दैट स्टैंडेड इन हिज प्रेजेंस, कि मैं सुलेमान नहीं हूं बल्कि मैं उसका एक अदना सा मुलाजिम हूं जो उसके सामने खड़ा होता हूं। ठीक है जी। The queen at once addressed the parable to the followers in the compliment to him, and then was led by him to the court. Solomon, hearing she had come, arose and sat down in the palace of glass. फिर क्या हुआ जी कि वो आई और उसने जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ जी तुम तो बड़े जबरदस्त हो। फिर सुलेमान को जब पता चला कि वो आ गई है तो वो शीश महल में जाके बैठ गया। When the queen of Sheba saw it, she thought that glass floor was water. जब उसने देखा, जब वो आई शीश महल में, तो उसने देखा तो जी उसने अपने अपने कपड़े ऊपर किए। तो उसने क्या किया जी, क्योंकि उसे लगा कि शीशे का फर्श था, मगर उसने उसे क्या लगा कि ये पानी है, तो उसने अपने कपड़े ऊपर किए। When the queen of Sheba saw, अच्छा जी, and so crossing over lifted her garments. When Solomon, seeing the hair about her legs, cried out to her, the beauty is in the beauty of woman, but thy hair is as hair of man. Hair is good in man, but in woman it is not becoming. तो उसने कहा कि जी हाँ जी, तो औरतों की खूबसूरती तो ये होती है कि उनकी टांगों पे बाल ना हो, मगर क्या है यहाँ पे कि तुम्हारी टांगों पे तो बाल हैं। हाँ, मर्दों की खूबसूरती बालों में होती है, औरतों की नहीं होती। ठीक है। ऑन दिस शी सेड, माय लॉर्ड, आई हैव 3 एनिग्मास टू पुट टू दी। फिर उसने कहा मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगी। इफ दाउ कांस्ट आंसर देम, अगर तुम इनका जवाब ना दे सके, आई शैल नो दैट दाउ आर्ट अ वाइज मैन, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे, अगर तुमने इनका जवाब दे दिया तो मुझे पता लगेगा तुम बड़े ही दाना आदमी हो। बट इफ नॉट, दैट दाउ आर्ट लाइक अराउंड दी। फिर उसने कहा कि अगर तुम इनका जवाब ना दे सके तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम अपने आसपास के लोगों जैसी हो। When he answered all three, he replied astonished, blessed be the Lord thy God who hath placed thee on the throne, that thou mightest rule with right and justice। उसने फिर उससे कहा कि हाँ भाई तुझे खुदा ने बड़ी हिकमत दानाई दी है कि तू जो है ना हुकूमत करे। एंड शी गेव टू सोलोमन मच गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ही टू हर व्हाटसोएवर शी डिजायर्ड। तो इसने ये सारी कहानी है। तो ये मुसलमानों की सोर्सेज में और कुरान में इसकी हमें नजर आ जाती है रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से। ठीक है। जैसे आराइश मुजालिस जो है, एक सिर्फ मैंने यहाँ मेंशन की है, और भी है। When the queen was about to enter the palace, she fancied the glass floor to be sheet of water। जब मलका जो है वो दाखिल होने लगी थी महल के अंदर, तो उसने देखा कि शीशे का जो फर्श है उसे ऐसे लगा जैसे कि ये पानी है। ठीक है। एंड सो शी अनकवर्ड हर लेग्स, तो उसने अपनी टांगे पांव से कपड़ा उठा दिया। दैट इज टू पास ओवर टू सोलोमन, कि वो सुलेमान की तरफ आए। एंड लो हर लेग्स एंड फीट वर कवर्ड विद हेयर, वो पता लगा कि उसकी टांगों और पांव के ऊपर बाल थे। विच व्हेन सोलोमन सॉ, ही टर्न्ड हिज साइड फ्रॉम हर, सुलेमान ने परे देखना शुरू किया। एंड कॉल्ड आउट, द फ्लोर इज प्लेन ग्लास, ये शीशे का फर्श है। ठीक है। तो ये भी कहानी जो है ये यहूदियों की तरगूम से ली गई, और इस तरह की और भी बहुत सी कहानियां जो हैं वो और भी कुरान में पाई जाती हैं। हम कोई तकरीबन 5 कहानियों का ही सिर्फ जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हारूत और मारूत का किस्सा है। ठीक है। हारूत और मारूत के बारे में जो है इसी सूरा में आ जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 कहती है, और इन हजलियात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने मुतलक कुफर की बात ना की, बल्कि शयातीन ही कुफर करते थे। क्योंकि बाइबल में यह लिखा है कि आखिरी दौर में सुलेमान जो था वो काफिर हो गया था और वो दूसरे देवताओं की पूजा करने लगा था। ठीक है। तो यहाँ पे कुरान एक लिहाज से उसकी अपोजिट भी बात कर रहा है। ठीक है। बल्कि शयातीन ही कुफर करते थे, लोगों को जादू सिखाते थे, और इन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबुल में 2 फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो जरिया हैं, आजमाइश हैं, तुम कुफर में ना पड़ो। गर्ज लोग इनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दे, और खुदा के हुक्म के सिवा और इस जादू से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ ना देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा
उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी, काश वो इस बात को जानते। ठीक है, तो यहाँ पे हारूत और मारूत का जिक्र जो है वो आता है, और हारूत और मारूत की कहानी जो है वो भी पुरानी कहानी है, कुरान के अंदर मौजूद है, मगर ये भी यहूदियों की उन्हीं सोर्सेज से आई है, यहूदियों की फूलिश टेल्स जिनको कहते हैं, उन्हीं से ये कहानी भी आई है। कैसे? अब हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तालमूद के अंदर स्पेशली मिद्राश यालकुत के अंदर रबी जोसेफ जो है, being asked by his disciples about अज़ाइल, तो अज़ाइल ये भी एक फरिश्ता है जिसे यहूदी मौत का फरिश्ता मानते हैं। told them as follows, तो उसने उनको बताया, after the flood idolatrous worship prevailing, के तूफान नूह के बाद लोगों ने बुतों की पूजा बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी। द होली वन वॉज एंग्री, तो जो खुदा था वो बहुत गुस्से में था। देन टू एंजल्स, दो फरिश्ते, शमहाजई एंड इज़ाइल अरोज एंड एड्रेसिंग हिम सेड, दोनों खड़े हुए और उन्होंने खुदा से कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है कायनात के रब, व्हेन thou createdest the world, did we not say thee, कि जब तूने दुनिया को बनाया था तो क्या हमने तुझसे नहीं कहा था? अब कुरान में ये भी बात आती है, व्हाट इज मैन दैट thou art mindful of, ये खुदा कौन, इंसान कौन सा है जिसके बारे में तू इतना ऑब्सेस हो गया? एंड नाउ वी आर एंक्शियस अबाउट द लॉर्ड, और हम बेचैन थे उसके बारे में। यानी ये भी बात पता लगती है कि कुरान में आता है कि तू जिस इंसान को बनाने वाला है वो जमीन में फसाद फैलाएगा, तो यहाँ पे ये बात भी हमें रेमिनिसेंट उसी की लग रही है। द लॉर्ड रिप्लाइड, तो खुदा ने जवाब दिया, अल्लाह ने, आई विल नो दैट इफ ये बी सेंट टू रूल ओवर द अर्थ, कि अगर तुम्हें मैं दुनिया के ऊपर हुकूमत करने भेज दूं, योर इविल पैशंस विल हैव पोजेशन, तो तुम भी तुम्हारे अंदर की जो बुराई है वो तुम पे कब्जा कर लेगी, एंड ये विल बिकम टायरेंट्स ओवर मैनकाइंड, और तुम इंसानों के ऊपर जुल्म करने लगोगे। दे आंसर्ड, तो उन्होंने कहा, इफ दाउ विल्ट गिव अस लीव, अगर तू ऐसा चाहता है तो हमें जाने दे, एंड वी शैल ड्वेल अमंगस्ट देम, और हम उनमें रहेंगे, दो शैल सी इन व्हाट वी वाइज वी शैल सैंक्टिफाई दाय नेम, तो उसने कहा कि फिर तू देखेगा कि हम किस तरह से तेरे नाम को इज्जत देंगे। गो देन, ही सेड, अल्लाह ने कहा चलो फिर तुम चले जाओ, एंड ड्वेल अमंगस्ट देम, उनमें जाके रहो। सून आफ्टर शम हजाई सॉ ब्यूटीफुल मेडन कॉल्ड एस्टर, तो उसने क्या देखा, शाम हजाई जो था उसने एक बड़ी खूबसूरत औरत देखी जिसका नाम एस्टर था, एंड टर्निंग हिज आईज अपॉन हर टू कम एंड बी विद हिम, शी सेड, I cannot surrender myself to thee until thou teach me the great name by which thou canst ascend to the heavens above, तो उसने क्या कहा, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी जब तक कि तू मुझे वो जादू ना बता दे जिससे आसमानों तक जाया जा सकता है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, यहूदियों में एक बिलीफ है कि खुदा के कुछ सीक्रेट नाम ऐसे होते हैं जिनको अगर इंसान बोले तो उसको बड़ी कोई स्पेशल पावर मिल जाती है। इसीलिए यहूदी याहवे का नाम भी नहीं लेते थे, एल का नाम भी नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो समझते थे कि इस नाम को अगर लिया जाए तो इसकी बेअदबी होती है और इंसान पे खुदा की लानत पड़ती है। मगर दूसरी तरफ वो खुदा के कुछ ऐसे नामों में बिलीव करते थे कि जिनको अगर कोई ले ले तो उसके पास बड़ी पावर आ जाती है। तो बेसिकली जिसे जादू कहा जाता है वो असल में वहां से ये चीज निकल गया है, ठीक है। He told her, and she having spoken it ascended upwards undefiled. Then said the Holy One. तो फिर उसने उसको वो नाम बता दिया और वो उससे बच गई और वो आसमान पे चढ़ गई। Then said the Holy One, फिर खुदा ने कहा, since she had kept herself clear from defilement, कि इसने अपने आप को बदकारी से बचाया है, she shall be raised aloft among the seven stars, तो उसे 7 सितारों में से एक सितारा बना दिया जाएगा, ठीक है। There to give praise unto the Lord, तो उसे ऊपर और वहां पे वो खुदा की इबादत करती रहेगी, ठीक है। फोर्थ विद द टू वेंट फोर्थ एंड कंसॉर्टेड विद ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑफ मैन, तो फिर इन दोनों ने क्या किया, आदम की खूबसूरत बेटियों के साथ इन्होंने बिग बैंग किया और फिर उनके बच्चे पैदा हुए। मगर यहाँ पे ज़हरा की बात हो रही है कि ज़हरा सितारा जो है, वीनस, वो इस तरह बनी थी, और ये भी पुरानी टेल्स हैं जिनसे आ रही है बात। एंड चिल्ड्रन, और ये कहानी हमें मुसलमानों की किताबों में मिलती है। चिल्ड्रन वर born unto them and Azael adorned the woman he was inclined to with all kinds of beautiful ornaments, तो इज़राइल जो था उसने औरतों को बहकाया हर किस्म के खूबसूरत जेवरात के साथ।
तो इजराइल जो है वो सेम नाम है इजराइल का, और इजराइल का ही एक ही नाम है इसके अंदर, मगर यहाँ पे ये कहानी जो क्या इसका नाम है दूसरे का, मेरे ज़हन से निकल गया, शामा शाहमा जई और इजराइल की जो स्टोरी है उसे हारूत और मारूत की स्टोरी बना दिया गया, और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। मगर हारूत और मारूत का जो नाम है उनका ओरिजिन कहाँ से आता है? तो हारूत एंड मारूत वर टू आइडल्स वर्शिप फार बैक इन आर्मीनिया। आर्मीनिया में इन दोनों की पूजा होती थी इस्लाम से पहले। फॉर कुछ राइटर्स जो हैं वो इनके बारे में कुछ ऐसे लिखते हैं, सर्टेनली हॉरोट एंड मोरोट tutelary deities of Mount Ararat, and Amina Beg and perhaps another not now known were assistants to the female goddess Espandarmith. These aided her and were excellent on earth. तो ये हारूत और मारूत जो थे, ये दो उसके उस देवी के अमीना बेग के साथ, ये जो पांद्रामत पांदारमित थी देवी, उसके साथी थे। और ईरानी जो थे वो भी पांदारमित को जो थे वो पूजा करते थे, और वो उसे अमीना बेग ही कहते थे ईरानी जो थे पुराने। अमीना बेग ऑल्सो हेल्ड बाय द आर्मीनियंस टू बी द गॉड ऑफ विनियर्ड्स। तो वो क्या थी? वो अंगूर के बागों की देवी थी। एंड दे नेम्ड हारोत एंड मारोत द असिस्टेंट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ अर्थ। वो क्या कहते थे कि, और अमीना बेग जो थी वो जमीन की देवी थी, और वो क्या करते थे, वो दोनों जो थे वो उसके असिस्टेंट्स थे। ठीक है। Seeing that they held themselves as spirit who had control over wind so as to bring the rain। ठीक है जी। तो वो क्या करते थे, इनके पास हवा का कंट्रोल था, और इसकी वजह से फिर ये बादलों को ला के क्या करते थे, बारिश जमीन पे बरसाया करते थे। ठीक है जी। तो हारूत और मारूत का किस्सा यहां से आ रहा है। ठीक है। फिर बुक ऑफ इनॉक के अंदर एक और चीज है जो लिखी गई है, 200 एंजल्स अंडर समजा came down from the heavens to commit adultery on earth. And we read the angels of heaven, having seen the daughter of man, fell in love with them and said to one another, let us take for ourselves these women, the daughters of mankind, and beget children for ourselves. And Samaiza, who was their chief, said, Azazel taught men to make swords, daggers, and shields, and taught them to wear breastplates. तो यहाँ पे भी समाजा और अजाइल जो हैं, ये इनको आदमियों की बेटियां पसंद आती हैं, और इनके साथ जो फरिश्ते आते हैं तो वो उनके साथ शादियां कर लेते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, और फिर लोगों को हथियार बनाना सिखाते हैं, और औरतों को जेवर बना के देते हैं। ठीक है। और इन जेवरात के जरिए औरतों को बहका देते हैं, और कुरान में और इस्लामी चीजों में ये आता है। ठीक है। वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हारूत और मारूत जो हैं वो औरतों को बहका देते हैं अपने खामंदों के खिलाफ। ठीक है जी। ये बातें। फिर जो सोने के बछड़े की कहानी है, बाइबल में आती है, कुरान में भी आती है, वहां पे सामरी का जिक्र आता है, मगर बाइबल में सामरी का जिक्र नहीं मिलता तोरा के अंदर। सामरी का जिक्र कहां से आता है? अब सामरी एक ऐसा यहूदियों का फिरका था जिसे ये बड़ा नापसंद करते थे, मगर यसु के वक्त तक ये नफरत जो थी वो थोड़ी बढ़ चुकी थी, मगर इतनी अभी नहीं बढ़ी थी कि वो किसी और चीज में चलती। मगर यसु के बाद फिर ये नफरत कुछ और ज्यादा बढ़ी, और क्रिश्चियनिटी के आने के बाद कुछ इन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिनके अंदर इन्होंने सामरियों को गोल्डन काफ से जोड़ दिया, और इस्लाम ने भी, कुरान ने भी सामरियों वाला मसला ही उठा के यहाँ पे उसको जोड़ दिया। तो हमें ये एक जूइश राइटर है पिर के रबी एलेजार, इसने क्या लिखा था, काफ हैविंग क्राइड अलाउड केम फॉर्थ एंड द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल सॉ इट। तो जो जो बछड़ा था वो बोल रहा था और उसे सामने लाया गया। रबी यहूदा सेज दैट समाइल, सामरी, from the inside of it made the cry of the calf in order to lead the Israelites astray। के सामरी जो था वो उस काफ के अंदर से या बछड़े के अंदर से आवाज निकाल रहा था ताकि इसराइल को बहका सके। ये भी बात मुसलमानों ने या कुरान में आ जाती है। ठीक है। फिर सात आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र सूरा नंबर 11 में क्या आता है, खुदा का जो
तख्त था वो पानियों के ऊपर था, ठीक है। तो ये जूइश रशी जो है उसने जेनेसिस का चैप्टर 1 की वर्स नंबर 2 के ऊपर कमेंट करते हुए क्या कहता है, द ग्लोरियस थ्रोन स्टूड इन द हेवंस एंड मूव्ड ओवर द फेस ऑफ वाटर्स। खुदा का तख्त जो था वो आसमानों के ऊपर और पानियों के ऊपर तैर रहा था। अगेन फिर हमें पता चलता है कि मुसलमान जो हैं वो भी यही बात करते हैं कि खुदा का तख्त तख्त पानियों के ऊपर था, मगर बाकी की बात वो नहीं करते, ठीक है। फिर कुरान में एक और हमें आता है, हमें ये पता चलता है कि शयातीन जो हैं वो आसमानों पे जाके क्या किया करते थे, बातें सुन के आया करते थे। और यहूदियों में एक कॉन्सेप्ट था जिसे आराफ का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आराफ एक पर्दा है जो कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान में है, और उस पर्दे के पास अगर कान लगा के सुना जाए तो जो आसमानों की बातें हैं वो सुनाई देती। तो यहाँ पे क्या है, कुछ यहूदियों की किताबों में ये लिखा गया है, दे लिसन्ड बिहाइंड द कर्टन इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज ऑफ द थिंग्स टू कम। खुदा के जो इरादे होते थे उनको सुनने के लिए जिनाई जो थे या जिन जो थे वो जाया करते थे और वहां पे ऊपर जाके वो सुना करते थे। फिर सूरह बकरा की वर्स नंबर 83 के अंदर कहा जाता है ईट एंड, फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे फिर ये भी बात आती है कि रोजा खोलने और रोजा रखने का वक्त जो है वो भी बताया जाता था। तो वो क्या है, वो भी यहूदियों की किताबों से ही आता है। जैसे ईट एंड ड्रिंक अंटिल यू कैन डिस्टिंग्विश अ व्हाइट थ्रेड फ्रॉम अ ब्लैक थ्रेड बाय द डे ब्रेक, ओके, देन फुलफिल द फास्ट, के रोजा रख लो जब तुम्हें एक सफेद धागे और काले धागे के दरमियान में डिफरेंस महसूस हो जाए तो तुम्हारा रोजा रखने का वक्त पूरा हो चुका है। अब यहूदियों की एक किताब के अंदर हमें इसी तरह की एक और बात मिलती है, द बिगिनिंग ऑफ द डे इज एट द मोमेंट, दिन कब शुरू होता है, when one can distinguish a blue thread from a white thread, जब एक इंसान एक नीले धागे को एक सफेद धागे से तमीज उसकी कर सकता है, उसे पता चल जाता है कि ये दोनों डिफरेंट है। तो ये यहूदियों से सारी बातें ये लेते गए हैं। फिर माउंट काफ जिसका जिक्र हमें कुरान के अंदर मिलता है, ठीक है। मुसलमान जो है वो माउंट काफ का कहते हैं कि एक ऐसा भी पहाड़ है, कुरान में आता है, जो कि सारी जमीन को घेरे हुए है। मगर ये भी इनकी एक गलत फहमी है, ये इन्होंने कहां से लिया है वो हम आगे से बात करते हैं। अब यहाँ पे एक हदीस है जिसके अंदर किया गया, वन डे अब्दुल्ला आस्क्ड प्रॉफिट व्हाट फॉर्म द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, माउंट काफ, रसूलुल्लाह ने कहा, एंड व्हाट इज द माउंट काफ मेड ऑफ, और जो काफ का पहाड़ है वो किस चीज का बना हुआ है, ऑफ ग्रीन एमरल्ड्स, ये सबज याकूतों का बना हुआ है, वाज द रिप्लाई, एंड फ्रॉम हेंस इज द ग्रीननेस ऑफ द स्काई, और उसकी वजह से आसमान सब्ज हो जाता है। दाउ हैज सेड द ट्रूथ ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट काफ, और जो है वो माउंट काफ जो है वो या कोहे काफ कितना ऊंचा है, अ जर्नी ऑफ 500 ईयर्स, ठीक है, 500 साल लगते हैं इस तक जाने में, एंड अराउंड अबाउट इट हाउ फार इज इट, 2000 ईयर्स जर्नी, और इसके इर्द गिर्द कितना ज्यादा जो है सफर करना पड़ता है। तो उसने कहा कि 2000 साल की जर्नी है इसके। मगर ये सारे स्ट्रेंज आइडियाज कहां से आते हैं, एक यहूदियों की किताब जिसे हगीगा कहा जाता है, ठीक है, वेयर वी मीट द फॉलोइंग कमेंट ऑन द वर्ड थोहू। थोहू एक लफ्ज है जो कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 के अंदर आता है। थोहू इज अ ग्रीन लाइन, थोहू एक सब्ज रंग की क्या है, लकीर है, काव और काफ, जिसे, और थोहू के लिए यहाँ पे काव का वर्ड यूज हुआ है, which surrounds the whole world, जो कि पूरी दुनिया को घेरे हुआ है, hence comes the darkness, और इसी से अंधेरा आता है। And so the companions of the prophet, hearing the explanation of the word kaaf and not understanding what it meant, fancied it must be a mountain. मुसलमानों ने इससे सोच लिया कि ओहो ये काफ जो है ये तो कोई पहाड़ होगा, और a succession of great mountains surrounding the world and making it dark. तो उन्होंने इस बात को सोच लिया। तो हमें यहां से पता लगता है कि कैसी कैसी गप्पें जो कि पिछले लोग जो गप्पे मार रहे थे हजरत मोहम्मद, सारी उठा के वही कुरान में डाल लिया करते थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद को बेचारे अनपढ़ आदमी थे, उनको पता तो चलता नहीं था, ठीक है। यहाँ हजरत मोहम्मद ने नहीं भी ये कुरान बनाया, तो जिस और ने बनाया वो भी बेचारा कोई जाहिल सा बंदा था, यहाँ कोई पता नहीं सहाबियों की पूरी पार्टी थी जो ऐसी थी। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।